नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सोयाबीन की फसल को लेकर किसानों को मार्गदर्शन। आरटीओ ऑफिस के सामने बीन बजाओ आंदोलन। अकोला और तिरुपति के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेन को लेकर वंचित का स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। पिछले वर्ष किसानों को एन फसल बुआई के समय में सोयाबीन के दामों की बढ़ोतरी की वजह से आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। इस वजह से किसान सोयाबीन की गुणवत्ता और विश्वसनीय बीजों को अपने घर पर ही तैयार कर उपलब्ध करें। इसके लिए तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय तेल्हारा इनकी ओर से किसानों को मार्गदर्शन किया जा रहा है। जिले के हिंगनी बुजुर्ग में किसानों के मार्गदर्शन करते हुए तालुका कृषि अधिकारी इन्होंने सोयाबीन के बीजों को हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, वजह से घर के ही बीजों को रखने का आह्वान तहसील कृषि अधिकारी मिलिंद वानखड़े इन्होंने किया। साथ ही बीजों का भंडारण करते समय वो पानी में न भीजें, इसका भी ध्यान रखा जाए। संग्रहण करते समय एक के ऊपर एक 4 पोते से ज्यादा ऊपर न रखें। इस तरह के कई सुझाव उन्होंने इस समय दिए। इस समय महेश इंगड़े कृषि सहायक अधिकारी और गांव के किसान सचिन कोरडे, शिवशंकर कोरडे और इतर किसानों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मिळाली नाही। आपल्याला माहित आहे की सोयाबीनचे बियाणे हे सरळ वाण असल्यामुळे दरवर्षी बदलण्याची गरज नाही। म्हणून आपण जे आपल्या शेतामध्ये पेरलेले सोयाबीन आहे तेच जर आपण पुढच्या वर्षीसाठी बियाणे म्हणून ठेवले तर आपला बियाण्यावरील खर्च खूप कमी होऊ शकतो। त्यासाठी आपल्याला थोडीशी काळजी घ्यायची आहे। आपल्याला ज्या वाणाचे बियाणे ठेवायचे आहे त्या क्षेत्राची आपण निवड केल्यानंतर त्या क्षेत्रातून जे दुसऱ्या जातीचे झाडे असतील तर ती झाडे आपल्याला प्रथम काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर काढणी करताना आपल्याला एक अजून काळजी घ्यायची आहे की आपण याला हार्वेस्टरमधून न काढता आपल्याला याला मजुरांच्या सहाय्याने आपल्याला याची काढणी करायची आहे। तशीच मळणी करताना आपल्याला शक्यतोवर लहान थ्रेशरने जर केलं तर या दाण्याला मार बसणार नाही आणि त्याच्या जी उगवण शक्ती असते त्याच्यावर सुद्धा त्याचा परिणाम होणार नाही। आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। नियमों के विपरीत कार्यों के लिए अधिक रकम की मांग की जा रही है, जिस वजह से नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त भार हो रहा है। कार्यालय में चल रही धांधली को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अलावा जिलाधीश को भी ज्ञापन देकर जांच करने की मांग की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होने के कारण एमआईएम की ओर से भीख मांग आंदोलन कर कुछ समय दिया गया था। बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं होने के कारण मंगलवार को संगठन की ओर से भैंस के सामने बीन बजाओ आंदोलन कर बेशर्म के पेड़ लगाए गए। यह आंदोलन एमआईएम के आसिफ अहमद खान और जावेद खान पठान की अगुवाई में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कि अकोला आईडीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई ना होने के कारण हमने पिछली बार भीख मांगो आंदोलन किया। वो करने के बाद भी कोई यही होने के कारण कार्रवाई ना होने के कारण आज हमको दोबारा बीन बजाओ आंदोलन करना पड़ा। हमने इतने निवेदन दिए, आंदोलन किए, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आम जनता और सभी सामाजिक संगठन मिला के भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। आज वो हमने साबित कर दिया अकोला आरटीओ कार्यालय के अंदर। अगर हमारी आने वाले 10 दिन में मांग पूरी नहीं हुई, इससे ज्यादा विचित्र आंदोलन किया जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
दीपावली और दशहरा पर्व को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 15 दिसंबर से तिरुपति से अकोला तक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 07605 तिरुपति अकोला विशेष ट्रेन तिरुपति से शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी, जो दूसरे दिन 12:15 पर अकोला रेलवे स्थानक पर पहुंचेगी। 07606 क्रमांक की ट्रेन हर रविवार को अकोला से तिरुपति के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन अकोला से 8:20 पर निकलकर दूसरे दिन 6:25 पर तिरुपति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ट्रेन में तृतीय श्रेणी वातानुकूलित यान, द्वितीय श्रेणी शयनयान, द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान की व्यवस्था रहेगी। इस तरह की जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल की ओर से दी गई है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने रेल यातायात बंद कर दिया था, किंतु कुछ माह में कोरोना का असर बेअसर होता नजर आ रहा है, जिस कारण रेलवे की ओर से धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। केवल पैसेंजर ट्रेनों को ही बंद रखा गया है, साथ ही जनरल डिब्बे भी जोड़े नहीं गए हैं, जिस कारण सर्वसामान्य जनता का रेलवे से आवाजाही करना कठिन हो गया है। एक तो एक्सप्रेस के महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं, या तो फिर राज्य परिवहन निगम की बसों पर यात्रा करनी पड़ रही है। परिणाम स्वरूप सर्वसामान्य नागरिकों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए नागरिकों की सुविधा के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल डिब्बे जोड़े जाएं, साथ ही पैसेंजर ट्रेनों को जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से की गई। इन सभी मांगों का ज्ञापन अकोला रेलवे स्टेशन के प्रबंधक एएस नांदुरकर को दिया गया है। इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज वंचित बहुजन आघाडी व भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीनं सन्माननीय या शहराचे नेते महेंद्रजी डोगरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज आम्ही या ठिकाणी रेल्वे प्रबंधक यांना निवेदन दिलं आहे की या ठिकाणचा कोरोनाचा जो काळ आहे, या कोरोनाच्या काळात जे शर्ती आणि अटी लादल्या होत्या, ते शर्ती आणि अटी या ठिकाणी दूर करून या ठिकाणी पॅसेंजर गाड्या असतील किंवा जनरलचे डबे असतील ते या ठिकाणी ताबडतोब या रेल्वे प्रशासनाने चालू करून सामान्य माणसांची जे दळणवळणाची सुविधा आहे ती या ठिकाणी चालू करावी। ग्राम दानापुर में संजय वसंत आगे वर्ली पर खायावड़ी कर रहा है, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा कार्यान्वित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल इनको मिली थी। जानकारी की पुष्टि होने के बाद दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नगद 810 रुपए, एक मोबाइल कीमत 10,000 रुपए, इस तरह कुल मिलाकर 10,810 रुपए का माल जब्त किया। वहीं इंदिरा प्लॉट निवासी सतीश धनुष विरगट देशी शराब की बिक्री कर रहा है, इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए 4,680 रुपए की शराब भी जब्त की। वहीं तीसरी कार्रवाई में बरखेड़ पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम अड़गांव में पद्माकर रामभाऊ गवई के खेत में पत्तों का जुआ खेला जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर माल्टाना निवासी 45 वर्षीय पद्माकर रामभाऊ गवई, मलकापुर निवासी 42 वर्षीय संतोष पुंडलिक वराटी, माल्टाना खुर्द निवासी 42 वर्षीय सोनाजी किशन गवई, 30 वर्षीय गणेश श्री कृष्ण सोलंकी, अड़गांव बुद्रुक निवासी 41 वर्षीय आबिद खान फौजदार को गिरफ्तार कर नगद 6,630, 3 दुपहिया वाहन जिनकी कीमत 1,30,000, 3 मोबाइल कीमत 35,000 समेत 1,71,630 रुपए का माल जब्त कर 7 आरोपियों को दल ने गिरफ्तार किया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सोयाबीन की फसल को लेकर किसानों को मार्गदर्शन। आरटीओ ऑफिस के सामने बीन बजाओ आंदोलन। अकोला और तिरुपति के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेन को लेकर वंचित का स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।